नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से सियासी गर्मी और तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से गैस सिलेंडर को लेकर ऐलान किया गया है। दरअसल पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने नरसिंहपुर में एक सभा की और इस सभा के दौरान ये घोषणा की गई। कहा गया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सिलेंडर 500 रुपए में मिलने लगेगा और कांग्रेस सरकार महिलाओं को 1500 रुपए महीना देगी। मैं घोषणा करता हूं, अपने पड़ोस के जिले में, इस पवित्र भूमि में, इस नर्मदा की भूमि में, कि हम गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। शिवराज सिंह जी, अब आपके झूठ का घड़ा बढ़ गया है। 20,000 घोषणाएं करी हैं, रोज घोषणाएं कर रहे हैं। और छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ मानने पर बोले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। उनका कहना है कि कोई किसी का गढ़ नहीं होता। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि छिंदवाड़ा 2023 और 2024 के चुनाव में छिंदवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। अब तो गढ़ इस बात की बन गए हैं, छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभान्वित लोगों का गढ़ है। और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री कमल पटेल कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लाभ दिलाने का क्षेत्र ये बन गया है, ये उनका गढ़ है। और उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन को बढ़ते हुए देखकर श्रद्धालु ऑटो में पहुंचे और होटल वालों की लूट का शिकार हो गए। आपको बता दें कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अब हथियारों की नोक पर भी लूट जैसी घटनाएं होने लगी हैं। मामला सामने आया हाल ही में, जहां पर एक ऐसी घटना हुई, इसमें होटल के कमरों में रुके हुए 2 परिवारों को कट्टे और चाकू की नोक पर लूट लिया गया। पुलिस के अनुसार दिल्ली और विदिशा के 2 परिवारों के साथ एक घटना हुई है। होटल का कमरा नंबर 101 और 205 में रुके हुए श्रद्धालुओं को चाकू और कट्टा दिखाकर लूट लिया गया है। दिल्ली से आए श्रद्धालुओं के अनुसार सुबह करीब 4 बजे की घटना है, जब किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही मुंह पर कपड़ा बांधे और हाथ में हथियार लिए कुछ युवक कमरे में घुसाए और इस वारदात को अंजाम दिया। श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि एक सोने की चेन, अंगूठी और कुल 19,000 रुपए नगद लेकर चोर चले गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पाँच बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदौर गेट पर कलश होटल है, वहाँ पर कुछ लोग आए हैं और यात्रियों के साथ में लूटपाट करके चले गए हैं। घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और जो भी है वहाँ का कर्मचारी कुदनन, उनसे बात की तो उसने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर होटल में आए थे और होटल के 2 कमरों में ठहरे हुए यात्रियों का सामान लेके चले गए हैं। उन यात्रियों से बात की तो उनमें से 2 फैमिली हैं, एक दिल्ली की रहने वाली है और दूसरी फैमिली विदिशा की रहने वाली है। और दोनों फैमिलियों के साथ में इस प्रकार की घटना कारित हुई है। पहली वाली फैमिली के पास से एक अंगूठी। विदिशा में रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर ने 2 लाख रुपए कीमत की अत्याधुनिक रोटी बनाने की मशीन सौंपी है। साथ ही लंदन से आए हुए सनराइजर्स स्कूल विदिशा के संचालक और वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के श्रवण कुमार माने जाने वाले डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा यह आधुनिक तकनीक और संसाधनों से तैयार किया जा रहा सुमन कक्ष लोकार्पण किया गया है। इस कक्ष के पहले डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा दी गई 75 इंची अत्याधुनिक गूगल एलईडी टीवी भी लोकार्पित की गई है। आज श्री हरि वृद्धाश्रम में रोटरी क्लब के द्वारा एक रोटी की मशीन दी गई है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। यहाँ पर 55 से 60 बुजुर्ग रहते हैं। इतने सारे बुजुर्गों की व्यवस्था बनाने में यहाँ पर परेशान। काफ़ी दिनों से हम अपने साथियों का बर्थडे, अपने परिवार का बर्थडे, अपने मिलने वालों का बर्थडे यहाँ मनाते हैं और इन बुजुर्ग साथियों के साथ बैठ के भोजन करते हैं। काफ़ी दिन से एक पीड़ा थी कि वो रोटी लोई बनाना, रोटियां बनाना, आटा गूंदना, इन सबों में काफ़ी समय लगता था और कभी कभी जैसे लेबर की प्रॉब्लम होती थी तो हम बड़े परेशान होते थे। तो हम लोगों ने एक कसम खाई थी कि भाई अपन रोटी बनाने की मशीन यहाँ पर रखेंगे और एक बर्थडे के दिन ये सब तय हुआ
और वहाँ हमारा ये हरिवृद्ध आश्रम की जगह है और यहाँ रोटेरियन साथियों के सहयोग से रोटी बनाने मशीन का पूरा सेटअप, जिसकी लागत लगभग 2 लाख रुपए है, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। ये मशीन जो है 1 घंटे में 10 किलो आटे का पूरा ये हरिवृद्ध आश्रम की जगह है और यहाँ रोटेरियन साथियों के सहयोग से और भिंड जनपद कार्यालय पर पंचायत की सीईओ सुनीता शर्मा और बीजेपी नेता और जनपद उपाध्यक्ष रविशंकर भदौरिया के बीच हुए विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और भिंड विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने बीजेपी सरकार से महिला सुरक्षा को लेकर सवाल किया। कहा कि भाजपा नेता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए फर्जी बिल पास कराने के लिए अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और तो और उन पर कार्रवाई के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए एक अधिकारियों को सारे दिन थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भिंड जनपद के कार्यालय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं के द्वारा जिस तरह से 2 दिन से लगातार नंगा नाच किया जा रहा है, 2 दिन इंतजार के बाद आखिर मुझे बोलना ही पड़ा कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ तो शिवराज जी बेटी बचाओ अभियान का नारा देते हैं, एक तरफ लाडली योजना चला रहे हैं और अब एक नई भाई बहना योजना चला दी। जब आपके सरकार और नसरुल्ला जहां उज्जवल चौहान कंपनी के द्वारा उत्खनन करने का मामला सामने आया है। मामला हरदा जिले का है, जहां पर छोटे छिपानेर में धड़ल्ले के साथ उत्खनन किया जा रहा है। गौरतलब है कि सरकार की लाख चेतावनी के बावजूद उज्जवल चौहान कंपनी अवैध खनन करवा रही है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर, ये लेबरों ने मजदूर सब बेरोजगार हो रहे हैं जी। ये मशीनें चलने के कारण जी पनडुब्बियां चल रही 6-7 रात भर जी, और मशीनें भी चल रही पोकलैंड 10-12, तो मशीनों को चलने से ये मजदूर सब बेरोजगार होगा। अब इनके पास कोई खेती बाड़ी तो है नहीं जी, क्या खाएंगे क्या? सर, ये लेबरों ने मजदूर सब बेरोजगार हो रहे हैं जी, ये मशीनें चलने। तो वहीं छोला मंदिर थाना क्षेत्र में शादी के 3 महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया है। मृतका के परिजनों की तरफ से भी कई गंभीर आरोप सामने आए। बता दें आपको कि मृतक महिला सपना लोधी है, जिसके ससुराल पक्ष फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं, जबकि मायके पक्ष के लोग ससुराल वालों पर मौत के घाट उतारने के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब पुलिस को घटनास्थल से किसी तरह का कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में छोला मंदिर पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि नवविवाहिता के मायके पक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया है कि दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं मिलने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला की हत्या कर दी है। फांसी की कहानी झूठी है जो गढ़ी गई है। सुसाइड नोट नहीं मिलने से मौत की जो असल वजह है उसका खुलासा भी फिलहाल नहीं हो सका है। साथ ही ससुराल और मायके पक्ष के बयान लेकर फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। इस बीच पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। थाना प्रभारी का यह भी कहना है कि महिला का जो पति है शराब का आदी था और शराब के नशे में आए दिन झगड़े होते थे। फिलहाल हर पहलू पर जांच जारी है। 22 को रात में करीब 11:30 बजे करीब पीपल्स अस्पताल से सूचना आई थी कि एक पेशेंट सपना लोधी, उसका पति जितेंद्र लोधी अपने परिजनों के साथ इलाज हेतु लेकर आया, जिसको चेक करने पर मृत घोषित पाई गई। इसके संबंध में उसके परिजनों से भी जानकारी ली गई तो पता चला कि वो रात में करीब 10:30 बजे करीब अपने घर में कमरे में बंद, मतलब अंदर से दरवाजा बंद था। काफी खटखटाने के बाद दरवाजा नहीं खोला, तब इन्होंने दरवाजा तोड़ कर देखा तो फांसी पर लटकी हुई थी, जिसको ये इलाज के लिए। और रायसेन से खबर है, जो लगातार हो रही बारिश की वजह से किसान सख्ते में है। सिलवानी में बमौरी सर्किल में दर्जनों गांव में ओले गिरे। ओले का आकार इतना बड़ा था कि काफी जो फसल है उसका नुकसान हो चुका है। किसानों का यह भी कहना है कि ओलावृष्टि के बाद अभी तक ओलों का ढेर खेत में देखा जा रहा है। लोगों ने पॉलिथीन में ओले कच्चे किए और दिखाए। आपको ये भी बता दें कि जो बारिश के बाद सड़कों का हालत है, जो सड़कों की हालत है वो भी देखने बनती है, क्योंकि सड़क और खेत दोनों पर ही ओलों की परत जमी हुई है। किसान परेशान हैं। अब सरकार से आस लगाई गई है। हालांकि इस किसानों को सरकार ने आश्वस्त किया है कि नुकसान का पूरा आकलन किया जाएगा और पटवारी स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि तहसील के 23 गांव में ओले गिरने से फसल चौपट हो गई है।
जलिए बड़ा फोड़ी मत हाथ फेरा साहब देख लीजिए। और सीहोर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ के पौधों को बरामद किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी गोपालपुर पहुंचे, जहां खेत पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है। आरोपी के खेत से कुल 6500 अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा के पौधे बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीबन 18 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इनके थाना क्षेत्र में क्षेत्र के गांव गोपालपुर में तालाब के पास एक खेत में किसी व्यक्ति ने प्याज की फसल के साथ साथ अफीम के पौधे उगाकर खेती की जा रही है। उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी पार्वती ने अपनी टीम के साथ राजस्व अधिकारियों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने पर उस खेत के मालिक को देखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा और उसका नाम पता पूछने पर खेत के मालिक का नाम राजेंद्र, पिता हिम्मत सिंह सेंधव, उम्र 40 साल। गुजरात का रहने वाला किरण भाई पटेल खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर सरकारी सेवाओं के मजे लूट रहा था। जम्मू कश्मीर में इसका पर्दाफाश हो गया है, इसे गिरफ्तार किया गया और इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जब देश की सरकार प्रधानमंत्री के दोस्त को बचाने के लिए समर्पण हो गई है, तो उनको कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये पेगासस सरकार जो दावा करती है कि पत्ता नहीं हिल सकता इनकी जानकारी के बगैर, उनकी नाक के नीचे कश्मीर में 5 महीने लगातार, अक्टूबर से उसने अपने दौरे शुरू किए, और ऐसा नहीं कि छिप के कर रहा था, ट्विटर पे डाल रहा था, और इन्हें मालूम नहीं था। हम तो यह भी जानना चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी, इस देश की कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व और कई दलों का सर्वोच्च नेतृत्व उस वक्त वहीं था। आप कि ये साथी कर क्या रहे थे? अगर ये आपके साथी हैं तो कम से कम ये बोलते तो हैं कि आपके हैं। क्या टूल किट है? क्या कुछ करने में नाकामयाब हुआ, या कुछ और ही करने गया था? किसने भेजा था? क्यों गया था? ये सब सवाल बहुत आवश्यक हैं, अत्यंत आवश्यक हैं देश की सुरक्षा को लेकर। 2019 की 14 फरवरी हम भूले नहीं हैं। पुलवामा में आरडीएक्स कैसे पहुंचा, यह सवाल का जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। 40 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम यूं भूल नहीं पाएंगे। उसी कश्मीर में ठीक 5 साल बाद, ठीक चुनाव से पहले ये क्या हो रहा है? फिर पूछता हूं, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? हम नहीं भूले हैं कि किस तरह से डीएसपी देविंदर सिंह आतंकवादियों को लेकर जा रहे थे। उन्हें जब रोका जम्मू कश्मीर की पुलिस ने, तो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? गेम मत बिगाड़ो। यह किसका गेम था? कौन इस गेम का डायरेक्टर था? क्यों डीएसपी देविंदर सिंह को जाने दिया गया? क्यों नहीं उसके खिलाफ जांच हुई? यह देश जानना चाहता है। पुलवामा, डीएसपी देविंदर सिंह, और अब ये ठग जो अपने आप को पीएमओ कहो। मैं ठग तो बहुत हल्की भाषा में बोल रहा हूं, बहुत कम माइल्ड वे में इसको बोल रहा हूं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसकी अनुमति से, किसकी निर्देशन से हो रहा था? क्या यह भी कोई गेम बिगड़ गया? जैसा कि डीएसपी देविंदर सिंह ने डांटते हुए जम्मू कश्मीर की पुलिस के डीआईजी को बोला था कि अरे क्यों गेम बिगाड़ रहे हो? क्या गेम था? गिरफ्तारी के वक्त डीआईजी को डांटा था, मत भूलिएगा, एक डीएसपी डीआईजी को डांट रहा है। और आज मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी मुझसे पूछेंगे, और हम दोनों के पास जवाब नहीं होगा। और सरकार से ना आप पूछेंगे ना सरकार जवाब देगी कि डीएसपी देविंदर सिंह कहां है।
और आगरा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अभद्र टिप्पणी करने वाले और गाली गलौज करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमित सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचा। इस बीच कांग्रेसियों ने पुलिस आयुक्त प्रतिंदर सिंह से मुलाकात की और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली गलौज और उन पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अधिवक्ता की शिकायत की। साथ ही इस पूरे मामले में उन पर जल्द ही कार्रवाई की भी मांग की गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लेकर आज आगरा कलेक्ट्रेट में एक अधिवक्ता है अमर सिंह वर्मा जी द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, भयंकर गंदी गाली गलौज की गई है। तो आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस आयुक्त महोदय से भी मुलाकात की है, डीसीपी महोदय से भी बात की है और एफआईआर दर्ज कराने के लिए मांग की है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे वकील को तत्काल गिरफ्तार किया जाए संगीन धाराओं में और इनकी बार काउंसिल से मान्यता रद्द की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आम आदमी में भयंकर इस महात्मा गांधी के प्रति जो श्रद्धा है उस पर ठेस पहुंचेगी और इसे तत्काल संगीन धाराओं में गिरफ्तार किया जाए और यहाँ से कलेक्ट्रेट में इनका जो यहाँ पे बैठ। और अब हमीरपुर से खबर है, बता दें कि पानी पीने के बाद 7 गायों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। ट्यूबवेल में पानी पीने के बाद ये गायों की हालत बिगड़ी और सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस ने मौत का कारण जानने के लिए सभी गायों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुरारा थाना इलाके के पतारा गांव का यह मामला है। इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोगों को जो जानकारी मिली है कुछ गायों की और एक सांड एक भैंस की मृत्यु होना बताया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास मुख्य पशु चिकित्साधिकारी यहाँ मौजूद है जिसका पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम के पश्चात ही कारण की जानकारी हो पाएगी। कितनी गाय मरी, कितने भैंस है, कितने सांड है? एक भैंस एक सांड और 6 गायों के मरने की बात। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतिनिधियों और ऊर्जा मंत्री और सलाहकार मुख्यमंत्री अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में 3 दिसंबर को हुई बैठक में रखी गई मांगों पर जो सहमति बनी थी, 3 महीने बीत जाने के बाद भी उस पर अमल नहीं किया गया है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारी 16 मार्च से सामूहिक प्रदेश व्यापी हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया। आम जनमानस बहुत परेशान है, दुखी है। हम लोगों के तो फोन तक चार्ज नहीं है। अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हो गई हैं, सिंचाई की समस्याएं हो गई हैं, गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं, सारी समस्याएं हैं। ये बिजली विभाग की मनमानी है। एक तो इसके पहले की बहुत सारी मनमानियां चलती रही हैं, चाहे बिल संबंधित हो या अन्य हो। अब इसमें बिना किसी नोटिस के अगर बिजली कटौती की है तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आम रोजमर्रा की जो भी व्यक्ति की जरूरतें हैं, घरेलू उपकरण हो, सब बिजली चालित यंत्रों से ही चलते हैं और कोई समस्या अगर है तो उसका पहले समाधान आपसी संवाद बातचीत से निकाला जाना चाहिए था। इस तरीके से हड़ताल एक हठधर्मिता करके हड़ताल कर देना और पूरे आम जनमानस को परेशानियों की ओर ढकेल देना, ये तो न्याय संगत नहीं है। और इस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी 2022 में स्पेशल वर्डिक्ट दिया था कि बिजली कर्मियों की हड़ताल को पूर्णतः जो है पाबंदी उस पर लगा दी थी। उसके बावजूद बिना संवाद वार्ता किए बिना मनमाने तरीके से हड़ताल करना और इससे आम जनमानस को कठिनाई। आपको बताएं, हमारा जो 3 दिसंबर 22 को जो समझौता हुआ था उसमें कई मांगे थी। सबसे बड़ी मांग ये थी कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के अनुसार जो कंपनीज होती हैं उसका चयन समिति के द्वारा एमडी और डायरेक्टर और चेयरमैन का सिलेक्शन होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने ही संशोधन किया था 24 मई 17 को। उनकी मांगों को सदन में उठाएगी। स्वागत करता हमारे बीच में। आपको बताएं, हमारा जो 3 दिसंबर 22 को जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने अहम प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा गया कि सरकार जानबूझकर उनके अधिकार आरक्षण से उन्हें वंचित कर रही है। करीब 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 2020 से अपनी मांग रहे हैं और मांग पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के सीएम योगी आदित्यनाथ ने
एक कमेटी भी बनाई, लेकिन उन पर भी जो रिपोर्ट सौंपी गई और जो कहा गया तो आरक्षण में घोटाला सामने आया है। करीब 6,800 दलित और पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनको माना है कि इस साल उनके अन्याय हुआ है, लेकिन बावजूद उसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। रोज उस आंदोलन के सहभागी बने। 21 मई से वो आंदोलन लगातार 2020 से आज भी अनवरत जारी है। 29 अप्रैल को पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट सबमिट की और उसने स्पष्ट तौर से कहा कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें आरक्षण का भारी घोटाला हुआ है, पिछड़े और दलित वर्ग के नौजवानों के साथ धोखा हुआ है, जिसको संज्ञान लेकर ऐसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।